हेलो ट्री सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ऑप्शन वन, so thank you. Let's see. So we have the first card, Two of Swords. ओके तो यहाँ पे पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ऑप्शन वन, वो यही है कि आपकी ज़िंदगी में आपके करंट सिचुएशन में खास करके जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। जैसे कि आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आपको लग रहा है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना। कोई रिलेशनशिप को लेकर के आप गलत सोच रहे हो या किसी इंसान को आप बहुत गलत समझ रहे हो सकता है सामने वाला अच्छा है। तो जो भी है, जैसा भी है, प्रॉब्लम ये है आपकी कि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। देखो, अगर आपको अंदर से गट फीलिंग आ रही है ना, ठीक है, ऑप्शन वन मेरी बात को समझना है ना, इसमें कोई, देखो लोग बहुत आपसे मीठा मीठा बोलते हैं, ठीक है। अब खास करके जब रिलेशनशिप की बात करते हैं ना ऑप्शन वन, तो लोग आपको रोकने के लिए कि जस्ट आप उनके पास रुक जाओ, जस्ट आप उनको वापस से वो प्यार दो, वापस से उनके लिए वो उनके पीछे भागो और बिल्कुल उनके पीछे पागल रहो, है ना। लोगों को अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता अगर किसी को अटेंशन मिलता है या इंपॉर्टेंस मिलता है। तो या लोग जो है वो आपको अपने तरफ इसी वजह से रख रहे हैं मीठी मीठी बातें करके, क्योंकि आपके जैसा उनको दोबारा कोई नहीं मिलेगा। उनको भी ये बात पता है ना। इसी वजह से कहीं न कहीं वो वापस आपके पास आते हैं, वो फिर से वो सब चीज़ों को दोहराते हैं कि आप उनसे वापस से वैसी ही फीलिंग्स रखो, वापस से आप अटैच हो जाओ और उनको बस इम्पोर्टेंस देते रहो, उनकी फ़िक्र बस करते रहो। और आपको इसमें ये लग रहा है कि ये इंसान ना बहुत सेल्फ़िश है, ये अपने मतलब से आता है मेरे पास और जब इसका मतलब ख़त्म हो जाता है तो ये रूड हो जाता है मुझसे। तो वो एक्चुअली में ऐसा ही है, आप मत सोचिए कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, वो चीज़ वैसे ही है जैसे आपको अंदर से फ़ील हो रही है, ठीक है। बातों आपको क्या लगता है ऑप्शन वन, कोई आपको क्यों नहीं रखेगा अपने पास, आप में क्या कमी है? वो अलग बात है कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ऐसा इनफ फ़ील नहीं करवाया कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, आप काफ़ी हो, ठीक है। वो एक अलग बात है जिसकी वजह से आपके अंदर ट्रॉमा बैठा हुआ है कि मैं कभी किसी के लिए इनफ नहीं हो सकता। हो सकता है अगर मैं किसी के पास हूँ तो वो इंसान मेरे साथ खुश ना रहे। मुझे बताइए आपके अंदर कमी क्या है ऑप्शन वन? मैं मतलब लिटरल मैं बता रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता आपके अंदर कोई कमी है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख कर के लोग आपसे दूर भागे या आपसे दोस्ती ना करें, आपसे प्यार ना करें। तो 100 बात की एक बात है, अगर कोई इंसान आपके अंदर ये चीज़ आपको गिनवा रहा है कि देखो तुम ऐसे हो, देखो तुम वैसे हो, तो पहली बात, वो इंसान खुद एफर्ट नहीं करना चाह रहा है और उसके बदले में आपको एक्सक्यूज़ दे रहा है, क्योंकि उसको नहीं करना है अपने साइड से, इस वजह से वो आपकी गलती आपको गिनवा रहा है। और दूसरी चीज़ ऑप्शन वन, वो यही है कि आप ऐसा होने दे रहे हो। आप कभी भी किसी को ये मत फ़ील करवाओ कि आप कभी उसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। किसी को इतना सिक्योर कभी मत करो कि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे, ठीक है। कभी-कभी अच्छा होता है कि लोगों को ऐसा फ़ील हो कि हम छोड़ सकते हैं सामने वाले को। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम अटैच है तो हम कभी किसी को छोड़ नहीं सकते या उनको भूल नहीं सकते, है ना। पास्ट में तो ऑप्शन वन, आपने कितनी सारी ऐसी चीज़ें करी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे। हो सकता है आपने फर्स्ट लव जो था आपका, ज़िंदगी में सबसे पहला प्यार जो था, आप उस इंसान से बहुत अटैच थे, आपने उस इंसान के लिए हर एक कोशिश करी, आपने उसको भी छोड़ दिया, है ना, क्योंकि सामने वाला वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा था। तो अब आप देखो ना, आप इस इंसान को भी छोड़ सकते हो, बस प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान के अंदर डर नहीं है खोने का, क्या ये इंसान आपको खो देगा, है ना। और जब इसको डर होता है तो ये आपके पास आ जाता है, और जब ये आता है ना तो आप इसको गिल्ट नहीं देते, कभी आप ये नहीं बताते कि तुम्हारे वजह से मैंने इतना सफ़र करा है। आप हमेशा यही बोलते हो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार, मैंने तो तुम्हें गलत समझ लिया था। तो उसको लगता है मेरी इसमें गलती ही नहीं है, आपकी गलती है ना, क्योंकि आपने गलत समझा था। तो हमेशा यही सब करना और बार बार सेम मिस्टेक को रिपीट करना, जिसकी वजह से ना आपके रिलेशनशिप्स चलते हैं, ना आपकी फ्रेंडशिप चलती है। समझो, हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, हम दो कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। हम जो इंसान होते हैं हम दो कैटेगरी में आते हैं। एक तो वो लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो सच में दूसरे लोगों से प्यार करते हैं, जो सच में दूसरों के लिए एफर्ट करते हैं। और एक तो वो किस्म के लोग होते हैं जो बस बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। तो आप हमेशा जब दूसरे किस्म के लोगों से मिलते हो ना, जो सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है, तो आप उनकी बातों में आ जाते हो बहुत जल्दी और आपको लगता है कि आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। वो लोग तो अपने तरीके से, अपने तरफ से और अपने तरीके से कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, जबकि नहीं, आपकी गट फीलिंग हमेशा आपको सही कहती है। तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के ऊपर, थोड़ा सा अपनी गट फीलिंग के ऊपर
विश्वास करा करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों के बात, लोग आपको भटकाते हैं, लोग आपको एक्चुअल चीज़ नहीं बताते कभी भी। ऑप्शन 1 मैं आपको यही बोलूँगी कि अब वो चाहे फिर आपकी फैमिली में ही अच्छे लोग नहीं है मान लीजिए, या हो सकता है ये आपकी रिलेशनशिप में है या फ्रेंडशिप में है, जो भी है जैसा भी है, या हो सकता है ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे यू नो ना फ्रेंडशिप आप बोल सकते हो ना रिलेशनशिप बोल सकते हो, कुछ तो है जो बीच में है, ठीक है। ना वो ज़्यादा फ्रेंडशिप है ना वो ज़्यादा रिलेशनशिप है, तो ऐसी चीज़ में तो और नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपको क्लैरिटी ही ना मिले, जहाँ पे आपको पता ही ना चले कि सामने वाला श्योर है या नहीं आपको लेकर के, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ ना आपको एक लेवल पे ले जाके इतना यूज़लेस फील करा देगी ना, इतना ज़्यादा कि आपको लगेगा कि मेरा क्या मतलब है, लाइक मैं किस लिए हूँ, मैंने अपने मोरल वैल्यूज सब ख़त्म कर दिए यार, है ना। तो इन सब में नहीं रहना चाहिए। इट्स ओके अगर कोई आपको लेके श्योर नहीं है, वो अपने रास्ते जाए और लोगों को पागल बनाए, ठीक है। क्योंकि एक इंसान से जब आप मिलते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में और कुछ महीनों में ही पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे टाइप का है या नहीं, और मुझे इसके साथ रहना चाहिए या नहीं। आपको तो पता चल गया था, फिर उस इंसान को क्यों नहीं पता चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है, आप कभी कुछ दिखा रहे हो कभी कुछ दिखा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। आप तो जो हो सो मुँह पे हो, फिर भी सामने वाला अगर श्योर नहीं है तो फिर सामने वाला आपको घुमा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़िए मत। बेसिकली उस इंसान के साथ रहिए ना, ऑप्शन 1, जो आपको कमिटमेंट दे, जो आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे, जैसे हम बोलते हैं ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट या प्रिंस ट्रीटमेंट दे, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होता है, तो मैं बोलूँगी होता है। जिस चीज़ को आप चेज़ कर रहे हो ना, वो चीज़ भी आपको चेज़ करिए। अगर आप ऐसी थिंकिंग लेके चलोगे कि नहीं होता है, तो आपको कभी भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। आप हमेशा थिंकिंग ये लेकर के चलो कि कोई है जो मुझे वो प्यार देगा जो मुझे कोई नहीं दे पाया, है ना। कोई है जो मेरी उस सच्चाई को समझेगा जो कोई नहीं समझ पाया। तो इस थिंकिंग को लेकर के चलिए और अपनी गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। क्योंकि आपकी आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है ना कि ये इंसान कुछ तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, या हो सकता है ये इंसान डबल डेट कर रहा है, मेरे से भी बात कर रहा है किसी और से भी बात कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें सच है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कोई इंसान जैसे बार बार चूज़ कर रहा है आपको इनसिक्योर करना, बार बार चूज़ कर रहा है आपको ऐसा फील करवाना, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा वो आपको ऐसा फील करवाएगा, उतना ज़्यादा आप उस इंसान के पीछे भागोगे, है ना। पता नहीं किस थिंकिंग का इंसान है ये, बट या आप इसको छोड़ दो। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसके पीछे मत पड़ो, इसको बस इससे क्लैरिटी मत मांगो। आप ये इसको दिखा दो कि आपके भी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी दूसरी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान था तो उसी को पकड़ के रोना धोना करे, उसके पीछे एकदम सैड स्टोरीज़ लगाए या सैड चीज़ें पोस्ट करे। आप अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और ऐसा दिखाओ ही मत कि आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यही ही एक अच्छी चीज़ होती है लाइफ में। अगर आपको कोई भी चीज़ को लेकर के कभी भी रिग्रेट हो, तो समझ लेना, अगर ये वाला पॉइंट आ रहा है कि आपको रिग्रेट हो रहा है, मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि जब आप इस चीज़ को करते हो ना, कि आप जो फील कर रहे हो किसी चीज़ के एंड होने के बाद, उसको जब आप दिखाते नहीं हो ना, तो सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी, यू नो। और आपको भी ऐसा कहीं ना कहीं आगे चल के रिग्रेट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपके इमोशंस वैलिड है, ऐसा नहीं है नहीं है वैलिड, बट आपको समझना पड़ेगा जब इंसान ही वैसा नहीं है जो आपकी इमोशंस को समझे, तो वैलिड इनवैलिड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो, ठीक है। आप उन सब पर्सपेक्टिव्स को समझो जो आप नहीं समझना चाहते हो, आप उन सब चीज़ों को समझो, ठीक है। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ, जो चीज़ आप समझ के भी नहीं समझना चाह रहे हो, आई मीन, है ना, उन सब चीज़ों को समझो। एंड जितना हो सके, ऑप्शन 1, जितना हो सके अपनी मिस्टेक्स को रिपीट मत करो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना, ऑप्शन 1, कि आपकी ज़िंदगी में जैसे कोई ना कोई ब्लेसिंग है कि जब भी आप प्रॉब्लम में पड़ते हो या कोई भी गलत चीज़ में जाने वाले होते हो ना, आपको बचा लिया जाता है। कुछ भी आपके साथ वर्स्ट सिनेरियो में आप कभी भी नहीं जाते हो, ठीक है। ये ब्लेसिंग रहती है आपके साथ कि आप कभी भी ना, अगर आपने कुछ गलती कर भी दी, तो आप कभी भी उन सब चीज़ों में नहीं पड़ोगे जहाँ पे आपको गलत फील हो, या आपको बिल्कुल लोग आपको ऐसे ट्रीट करने लग जाए, आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ बदतमीज़ी करने लग जाए। वैसा नहीं होता, आप वक्त रहते निकल जाते हो चीज़ों से। ये एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। तो इसको समझा करिए, और या चीज़ों को वर्स्ट मत बनाइए अपने साइड से कि आप आगे चल के इस चीज़ से निकल ही ना सको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जहाँ पे आपको सिक्योर फील हो, जहाँ पे आपको लगे कि मेरे प्यार को रिस्पेक्ट करा जा रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा रहा है चाइल्डहुड में आपके कि आपको कभी भी ये नहीं बोला गया कि तुम क्या फ़ील कर रहे हो वो बताओ, खुल के एक्सप्रेस करो अपने इमोशंस को, तो आगे चल के जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो या आप किसी मैरिज में जाते हो ना, वहाँ पर भी जाके आप यही सोचते हो कि अगर मैंने इमोशंस बताए अपने, या अगर मैंने अपनी बात बताई कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, तो सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाएगा या मुझसे नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि कभी उस चीज़ को वैलिडेशन नहीं मिली, तब आपको लगता है कि ये बताना इनवैलिड है,
किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, या हो सकता है सामने वाला बुरा मान जाए, इस वजह से आप बताते नहीं हो। देखो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ ये जो इमेच्योर लोग होते हैं ना, अगर आप इमेच्योर लोगों से डील करोगे ना, ठीक है, जब आप इमेच्योर लोगों से डील करोगे ना ऑप्शन 1, तो ये लोग आपको बार बार ऐसा फील करवाएंगे कि गलती आप में है। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि गलती आपकी नहीं है। अगर चीज़ें आपके साथ गलत रही है तो आपके अंदर ट्रॉमा बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती सोचना चाह रहे हो ऐसी चीज़ें, आप सोच रहे हो क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर है, वो आप कहीं न कहीं क्रिएट हो चुकी है, अब वो चीज़, वो ट्रॉमा बैठ चुका है आपके अंदर। एक जो सिक्योर इंसान होगा ना, एक जो मैच्योर इंसान होगा, एक जो सिक्योर इंसान होगा अपनी ज़िंदगी में, वो कहीं न कहीं आपको भी सिक्योर फ़ील करवाएगा। वो आपकी इमोशंस को कभी ऐसे ट्रीट ही नहीं करेगा कि आपको लगे कि ये चीज़ गलत है, मैंने इसको बता के गलत करा या कुछ भी ऐसा, है ना? तो मैच्योर लोगों को ढूँढो, अगर आप ढूँढ रहे हो तो और वेट करो, मैच्योर लोग आपकी तरफ आएँगे। ऐसा नहीं है दुनिया में लोगों की कमी है। इस इंसान से मिलने से पहले भी उतने ही लोग एग्जिस्ट करते थे, इस इंसान से मिलने के बाद भी उतने ही लोग एग्जिस्ट करते हैं ठीक है। कोई इस इंसान के रहने ना रहने से कोई फ़र्क खास पड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने आपको और दुखी करा है। मुझे नहीं लगता इस इंसान ने आपको 2 पल की खुशी दी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको दुखी ज़्यादा करा है, बेचैन ज़्यादा रखा है। तो इस चीज़ का कोई वो नहीं, ऐसा होता है यार, ऐसा नहीं होता ऑप्शन 1, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो ना, और वो इंसान अगर आपके ट्रॉमा को नहीं हील कर पाया, ठीक है, और आप उसने बस आपको बड़ी-बड़ी बातें कही कि मैं सब तुम्हारा सँभाल लूँगा, या मैं सब तुम्हारा सँभाल लूँगी, मैं तुम्हें कभी इस चीज़ में नहीं ऐसा फ़ील करवाऊँगा या करवाऊँगी, है ना? बस ये बड़ी-बड़ी बातें कही और उस चीज़ को कभी एक्चुअल में नहीं करा, तो इट मीन्स वो बस आपको बातों में लेना चाह रहा था या चाह रही थी, है ना? आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ होता है ना? सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। वो कोई एक स्पेशल चीज़ होती है आप में जिसकी वजह से सामने वाला आपके साथ रहना चाहता है, अदरवाइज़ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका जो भी अंदर का ट्रॉमा है उससे, ठीक है। जिसको आपसे आपके ट्रॉमा से फ़र्क पड़ता है ना, वो हर पॉसिबल वे से कोशिश करता है आपके ट्रॉमा को हील करने की, ना कि और ट्रॉमा देने की। लेट्स सी, मैंने कई आप बोलोगे ना ऐसा नहीं होता आज के ज़माने में, तो मैं बोलूँगी मैंने कई ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं ऑप्शन 1, जहाँ पे दूसरा जो इंसान होता है ना, वो इतने अच्छे से ट्रीट करता है, इतने अच्छे से प्यार करता है सामने वाले को, कि सामने वाला भूल जाता है कि कभी उसको प्यार नहीं मिला, है ना? सामने वाला भूल जाता है कि कभी उसकी ज़िंदगी में कोई दुःख रहा है। ये इंसान तो आपको और दुःख पे दुःख दे रहा है, तो ये कहाँ से आपसे प्यार करता है? प्यार तो आप इस इंसान से करते हो कि इतना कुछ होने के बाद भी हर चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग बोल के टालना चाह रहे हो, इस इंसान को हेट नहीं करना चाह रहे हो। हरकतें तो हेट करने वाली ही है, क्योंकि वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। लुक, आप कुछ नहीं, ऑप्शन 1 आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बन भी रहे हो। और ये इंसान अच्छे से जानता है कि आपको कैसे बातों में लेना है, ठीक है? तो ये इंसान बहुत अच्छे से आपको बातों में लेता है। आप देखो कार्ड्स देखो, मैं आपको ऐसा तो नहीं है कि मैं बस बोलने का बोल रही हूँ, आप खुद ही देखो कार्ड्स। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। लुक, मैं बस आपको यही बोलूँगी ऑप्शन 1, वक्त रहते समझ जाइए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, अंदर से अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, तो सामने वाला सच में कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर आप एक इंसान ऐसे इंसान हो जो कि स्पिरिचुअलिटी में है थोड़ा बहुत भी, या चीज़ों में मानता है, बिलीव करता है यूनिवर्स के ऊपर, तो आपको जो भी अंदर से होता है ना कि एकदम से अंदर से आवाज़ आई कि ये चीज़, ये इंसान झूठ बोल रहा है, मुझे पता है, मुझे एक सिनेरियो समझ आ रहा है कि इसने ये करा होगा, तो वो हमेशा एक थिंकिंग नहीं होती है। कभी कभी वो इंट्यूशन होती है हमारी, जो हमें बता रही होती है कि देखो ये बोलने का बोल रहा है, तुम इसके ऊपर ट्रस्ट मत करो। लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम जो देखते हैं हम बस उसी के ऊपर विश्वास करते हैं, हम जो सुनते हैं बस उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। यही तो गलती है ना? एक इमोशनली जो मैच्योर इंसान होता है ना, वो सिर्फ़ ये नहीं देखता कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, वो ये देखता है कि मेरे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, मेरा दिल क्या कह रहा है इस बात को लेकर के, मुझे कैसा फ़ील हो रहा है इस बात को लेकर के, इसने ये बताया है तो मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मुझे जैसा फ़ील हो रहा है ये इंसान वैसा ही फ़ील करवाना चाह रहा है। तो या ये सब चीज़ें देखता है वो। तो इमोशनली मैच्योर बनिए, फूल मत बनिए। जस्ट बिकॉज़ आपको प्यार नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कहीं पे मिसट्रीट करा जा रहा है तो आप वहाँ पे रुक जाओ, जस्ट बिकॉज़ वो इंसान थोड़ा बहुत आपको प्यार दिखा रहा है, ठीक है? ये सब मत करो। लाइफ में आपको बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको जेन्युइनली प्यार करेंगे, जो आपकी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करेंगे, जो जेन्युइनली आपकी वैल्यू करेंगे। दिखावा नहीं करेंगे। वो कभी आपको 2 दिन के लिए भी ना रोता हुआ नहीं छोड़ेंगे, है ना? अच्छे लोगों के साथ रहिए ऑप्शन 1। ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में बहुत दुःख तकलीफ़ें रही है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ऑलरेडी जैसे सपोर्ट नहीं रहा है आपकी ज़िंदगी में किसी भी कन किसी भी आपके पेरेंट्स की तरफ से आपका कोई सपोर्ट नहीं रहा है आपके लिए। तो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में दुःख तकलीफ़ें रही है, और भी ज़्यादा दुःख तकलीफ़ें मत बढ़ाइए, ठीक है?
उतना दुःख काफ़ी है कि आपके अपने आप को प्यार नहीं कर रहे। एक और दुःख लेकर के मत चलिए, लेट इट बी। उस इंसान को काउंट ही मत करिए कि वो कभी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था। भूल जाइए जैसे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। होता है, हम भूल जाते हैं, हम इंसान की मेमोरी ऐसी होती है ना कि हम अगर हम किसी चीज़ को भुलाना चाहें तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, है ना? आप भूल जाओगे इस इंसान को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप अपने फर्स्ट लव से मूव ऑन करते हो ना, तो आप कोई भी सेकंड चीज़ में आते हो तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी होता है उस चीज़ से मूव ऑन करना। तो जब आप एक इंसान को भूल गए और आपको फ़र्क नहीं पड़ता जस्ट बिकॉज़ उसने आपकी वैल्यू नहीं करी और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, इस वजह से आपने उस इंसान को छोड़ दिया। अब आप उसके उसके बारे में दोबारा कभी सोचते भी नहीं हो। तो ये इंसान भी अगर वैसा ही करेगा तो आप उसको छोड़ दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेथ का कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल है। जब आपको इस चीज़ में रह करके उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आपको वो वैल्यूएबल फ़ील नहीं हो रहा, आपको खुद को फ़ील हो रहा है कि मैं इससे अच्छा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो आगे बढ़िए, क्योंकि जो चीज़ें एंड हो रही है उसको एंड होने देना चाहिए, वरना वर्स्ट चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है? सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय चिंटू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस दे रहे हैं एंजल्स और आपके करंट सिचुएशन के लिए आपको क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन 2। वी हैव 8 ऑफ कप्स। किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो आप, ऑप्शन 2। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे बहुत फियर, एंग्जाइटी और एक, जैसे नहीं कहते वो सौरों की एनर्जी की, मुझे नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत दुख में हूँ, वो वाली चीज़ है। और आप ना बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे थे। फिलहाल आप जिन भी सपनों से आगे बढ़ रहे हो, जिन भी लोगों से आगे बढ़ रहे हो, जिन भी रिश्तों को छोड़ के आगे जाने की बात कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के साथ आपने बहुत लॉन्ग टर्म तक प्लानिंग करी थी। अगर ये कोई आपका ड्रीम है ना, जैसे कि मेरा कोई सपना था कि मैं ये बनूं या ऐसा करूं या इस जॉब में जाऊं, तो वो ना अपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था कि ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर सब कुछ सही हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। बट आई डोंट नो वाई वो चीज़ वर्क नहीं करी और सडनली आपको ये ऐसा समझ आया कि शिट, ये चीज़ तो होगी ही नहीं कभी, मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, है ना? मुझे पता था कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया तो हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं होगा, मैंने गलती कर दी ये सपना देख के, आप ये बोल रहे हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ 8 ऑफ कप्स से। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जब, जैसे कि 8 के बाद 9 ऑफ कप्स आता है, 9 ऑफ कप्स अगर आपको पता हो तो फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ठीक है? तो जब आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलोगे, ठीक है, जब आप इससे निकलोगे तभी आप जा पाओगे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ पे आपकी विशेष जो है, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो सब चीज़ें आपको मिल रही है। एक्चुअली में जो आप चाहते हो उससे ज़्यादा ही आपको मिल रहा है, ठीक है? तो या ये एक टाइम है, या आपकी लाइफ का एक फेज़ है जहाँ पे जो भी चीज़ें आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोची थी, या आपने सोचा था कि ये चीज़ फ्यूचर में करेंगे, या चीज़ फ्यूचर में भी रहेगी, वो अगर नहीं रही तो फ्यूचर में इससे अच्छा कुछ है, ठीक है? उससे भी कुछ अच्छा है आपके लिए। आप ऐसा मत सोचिए, डिसअपॉइंट मत होइए और ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत ख़राब है। आपकी किस्मत ख़राब नहीं है, ऑप्शन 2, ठीक है? ऐसा नहीं है, आपकी किस्मत ख़राब नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि कभी-कभी होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें नहीं मिलती और हमारे अच्छे के लिए ही नहीं मिलती है, क्योंकि हमें फ्यूचर में इससे कुछ बेटर मिलने वाला होता है, ठीक है? और बेस्ट मिलने वाला होता है। देखो, अब जैसे कि मान लीजिए आप एक 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 मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ ठीक है? जस्ट इमेजिन कि आप एक फ़िश हो, ठीक है? और आप एक छोटे से बकेट में रहते हो, एक छोटे से, हाँ, चलो एक छोटे से उसमें रहते हो। आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना? तो या जब आप एक छोटे से एक्वेरियम में रहते हो या जो भी चीज़ है उसमें रहते हो, तो आपको लगता है कि वही मेरी दुनिया है, वही सब कुछ है। लेकिन जब आप उससे निकलते हैं, आई एम सो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। लेकिन जब आप उससे निकलते हो और जब आप देखते हो कि इससे बड़ी चीज़ें भी है, इससे बेटर चीज़ें भी है दुनिया में, तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि मैं इतने दिन कितनी गलत चीज़ों में जी रहा था, इतने दिन मैं कितनी गलत चीज़ों को सच मान रहा था, है ना? जब आप निकलते हो तब आपको रियलाइज़ होता है। जब आप उसमें रहते हो तो आपको वही चीज़ सही लगती है, आपको लगता है वही मेरी दुनिया है, वही सब कुछ है, ये एक चीज़ हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। जब आप उससे निकलते हो तो आपको समझ आता है इससे बेटर चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती है। तो ऐसा होता है, जिस चीज़ में आप रहोगे आपको वो चीज़ सबसे बेस्ट लगती है, ख्वाहिश इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, मुझे यही चाहिए है। लेकिन जब आप उससे निकलते हो, उस चीज़ से आगे बढ़ते हो, तो आपको समझ आता है कि उससे बेस्ट दुनिया में हर चीज़ है, ठीक है?
तो या ऐसा होता है और आपको इसमें कुछ बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश करिए, ये जो 8 ऑफ कप्स का टाइम है, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने इमोशंस को लेकर के, आपके इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, यानी कि आपकी इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, इस चीज़ से निकलो आप। जितने जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है आपके एंजल्स जो हैं और आपके जो गाइडिंग एंजल्स है खास करके, वो वेट कर रहे हैं कि वो आपको सब कुछ कब देंगे। बट आप ही आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप ही एक चीज़ पे अटके हुए हो। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द सन। ओके, तो सन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि बेटर चीज़ आपका वेट कर रही है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि मैंने जो सोचा है वही ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। मैंने जो सोचा वैसा ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर। अगर आप इतने आगे आए हो और आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तो आगे भी कुछ गलत नहीं होगा। आपको बस थोड़ा सा विश्वास रखने की ज़रूरत है, एंड कोशिश ये करिए कि पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मेरे साथ ही क्यों होता है यार, मैं ही क्यों, हमेशा भगवान मेरे को ही दुख देने के लिए क्यों चूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब अपने हिस्से का जी रहे हैं, सब अपने हिस्से का दुख तकलीफ़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का आपको दिया जा रहा है या आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। सब अपने अपनी किस्मत का झेलते हैं और इन्जॉय करते हैं जो भी होता है। तो या इसमें इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होने की या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको यही बोलूँगी, 2 ऑफ वॉन्ड्स से देखिए, बेटर प्लान्स भी होते हैं ज़िंदगी में। आपको समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ में आप रहते हो वही चीज़ आपको अच्छी लगती है। जब आप उससे निकलते हो तो जाके आपको रियलाइज़ होता है कि और भी चीज़ें अच्छी है। मैं दोबारा इस बात को इस वजह से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब मैंने जो ये प्लान सोच लिया था ना, ये फ्यूचर का मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सोच लिया था कि ऐसे मैंने प्लानिंग करी थी, अब मैं ना इसके आगे कोई प्लानिंग नहीं कर पाऊँगा। मैं उस चीज़ से निकल ही नहीं पाऊँगा कि मैंने इस जगह पे प्लानिंग करी थी, वो चीज़ वर्क नहीं करी। मैंने बहुत इमोशंस के साथ करा था, है ना? तो मैं समझती हूँ आपकी हर बात। मैं समझती हूँ कि जब सपने पूरे नहीं होते, तो कैसा फ़ील होता है और कितना डिसअपॉइंटमेंट लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जब हम एक चीज़ चाह रहे हैं और वही चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? बट ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि मेरे लिए बेटर चीज़ें एग्जिस्ट करती है और मुझे उसके लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, आप एक चीज़ पे अटके नहीं रहते। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपकी तरफ ना वो कोई दिखा नहीं रहा है आपको कि हाँ, ये चीज़ें अच्छी हैं देखो, और भी लोग अच्छे हैं देखो, और भी चीज़ें अच्छी है देखो, है ना। ये चीज़ आपको कोई दिखा नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार एक ही चीज़ को चूज़ करके उसमें स्ट्रगल कर रहे हो। जिस दिन आपने नई चीज़ें देख ली, जिस दिन आपने उससे बेटर चीज़ें देख ली, जिस दिन आपने उससे बेटर ड्रीम देख लिया, उस दिन आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाओगे और आपको समझ आ जाएगा आप खुद के साथ कितना गलत कर रहे थे। 2 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे वेटिंग दिखाई दे रहा है, इंतज़ार दिखाई दे रहा है। जहाँ पे एक तरफ आप बोल रहे हो मुझे आगे बढ़ना है, वहाँ पे मेंटली आप एक ही चीज़ में स्टक हो। आपको देखना, आप लिखिए, ऑप्शन 2 लिखना सबसे बेटर रहेगा आपके लिए, सबसे बेस्ट रहेगा। 7 दिन, 7 दिन लिखना शुरू करिए, है ना। डेली उठिए, कुछ नहीं करना है, डेली उठना है, 2 मिनट कुछ भी आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी पहला थॉट आपको आ रहा है उसको लिख दीजिए। आपने कोई सपना देखा है उसको लिख दीजिए। 7 दिन बाद आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कौन सी चीज़ आपको कितना मेंटली इफ़ेक्ट कर रही है ना। कौन सी चीज़ आपको पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रही है, कौन सी चीज़ आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, लिखिए। जितना अच्छे से लिखोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे और जितना दिमागी बात समझोगे ना कि आपको आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि जो आप भगवान भरोसे चल रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि भगवान चाहते हैं कि ये चीज़ हो, इसी वजह से मैं बार बार इन चीज़ों में जा रहा हूँ, ये चीज़ें मेरी तरफ आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसी चीज़ को बार बार देखना चाह रहे हो। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि हो सकता है भगवान आपको टेस्ट कर रहे हो, है ना, कि आप वापस से वैसे ही हो या आप थोड़े से चेंज हो गए हो, आप मेच्योर हो गए हो, स्मार्ट हो गए हो आप, या वापस से वही बेवकूफ़ इंसान हो। ये क्यों नहीं देख रहे हो, इस नज़र से क्यों नहीं देख रहे हो। तो आप जो देखना चाह रहे हो ना, वही देख रहे हो, ऑप्शन 2, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं जिस पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, आप ज़रा सा उस पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, अपनी लाइफ को थोड़ा सा दूर जाके देखोगे ना, इट मीन्स कि जो भी अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी लोग हैं, जो भी सपने हैं, आप सोचो कि ये आपके अपने नहीं हैं, ये सपने आपके नहीं हैं, कोई दूसरे इंसान के हैं। आप थोड़ा सा अपने से दूर जाके देखो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा सा उन प्रॉब्लम से हट के देखोगे, है ना, दूसरे की नज़र से देखोगे कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, तो आपको समझ आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 2 वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, एक मिनट, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव
द एम्प्रेस, देन वी हैव द वर्ल्ड। आपके लिए गुड न्यूज़, जैसे कि इन फ्यूचर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ऑप्शन 2। और मुझे ऐसा लगता है ये जो भी गुड न्यूज़ है ना, ये आपके ग्रोथ को लेकर के है। जैसे कि आपने करियर में कुछ अच्छा करा है, आपको करियर में कोई रिजल्ट मिला है, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ आपने नोटिस करी, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ आपने देखी, तो डेफिनेटली ये उस चीज़ के रिलेटेड है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है फ्यूचर में आपके लिए वो सभी चीज़ें हैं जो आप अभी क्लस रहे हो ना जिन चीज़ों के लिए, वो सभी चीज़ें आपके फ्यूचर में है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, नई चीज़ों को चूज़ नहीं कर रहे हो और नए एक्सपीरियंसेस नहीं ले रहे हो ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में बस आप ही अटके हुए हो अपनी अपनी बातों को लेकर के और पुरानी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, बाकी सब लोग आपके इर्द गिर्द के भी यही बोलते होंगे कि तुम आगे बढ़ो, तुम ज़िंदगी में खुश रहो यार, तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो वो जेन्युइनली आपकी फ़िक्र कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं आप आगे बढ़िए। ठीक है और बस आप ही ये बात नहीं समझ रहे हो, आपको ही नहीं समझनी है ये बात। ऐसे ज़िद्दी, देखिए पता है ऑप्शन 2, लाइफ में ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं लाइफ में बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ, ठीक है मुझे दूसरों की बातें नहीं सुननी होती है। मैं मैक्सिमम टाइम ऐसा ही है मेरे साथ कि मैं ना किसी की नहीं सुनती हूँ। मेरा जब तक खुद का मन नहीं करता ना किसी चीज़ को माइंड करने का या किसी चीज़ को चेंज करने का, तब तक मैं नहीं करती मैं ज़िद्दी इंसान हूँ। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं खुश हूँ या नहीं, है ना। पहले मैं भी ऐसी थी कि मेरे को लगता था कि अरे यार मुझे दूसरों को खुश रखना है, दूसरों के ऊपर ध्यान देती थी मैं बहुत ज़्यादा ठीक है, और मैं ना मतलब वो नहीं कहते जोकर बन जाना, वो वाली चीज़ हो गई थी हँसी आ रही है मेरे को कहते हुए, हँसना भी चाहिए वैसे तो, कि हाँ मतलब एक टाइम था जब ऐसा हो गया था कि दूसरों की खुशी के ऊपर इतना ज़्यादा मैं ध्यान देने लगी थी कि दूसरे खुश रहे मेरे वजह से, जिसकी वजह से मैं भूल गई थी कि मुझे खुद को भी खुश रखना है, मैं खुद के लिए खुद इनफ हो सकती हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि लोगों को ना कभी ये चीज़ समझ नहीं आई थी, कोई भी चीज़ में, है ना, चाहे वो मेरी फ्रेंडशिप हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कभी लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी कि मैंने उनको खुश रखने के लिए कितना एफर्ट करा था और क्या मेरे सेक्रीफाइसेस रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं छोड़ के आगे बढ़ गई, जब मैंने सोचा कि यार मुझे खुद को वैल्यू करना चाहिए, खुद को प्यार करना चाहिए, है ना, जब ये चीज़ मुझे समझ आई, जब मैंने खुद को देखा कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ क्योंकि मैं दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचती हूँ, हमेशा अच्छा बोलती हूँ, हमेशा यू नो अच्छी बातें कर रही हूँ लोगों के पीठ पीछे भी लोगों के बारे में, लेकिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। तो जब मैं एक अच्छी इंसान हूँ तो मैं एक अच्छी चीज़ डिज़र्व करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही सब कुछ चलता रहे जैसा चल रहा है और मैं कभी इस चीज़ को नोटिस ही ना करूँ कि कुछ लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं या मेरा मेरा बुरा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने चूज़ करा ना कि मैं खुद की वैल्यू करूँगी, तो वहाँ से चीज़ें चेंज होने लगी और धीरे-धीरे करके अच्छे लोग मुझे मिलने लगे और सब कुछ अच्छा अच्छा है जैसा भी है ना, अच्छा है अब सब कुछ मेरी ज़िंदगी में। और मुझे अब रियलाइज़ होता है, अब जितना भी मैं फ़ील कर पाती हूँ ना, मुझे बस ये समझ आता है कि अब मुझे ना वो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग बुरे हैं मेरी ज़िंदगी में। मैं बस अपनी ज़िंदगी अपने धुन में जीती हूँ मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। उठती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपने से अपने तक मतलब रखती हूँ। ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होती मैं, है ना, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से। एक टाइम पे जब फ़र्क पड़ता था तो किसी को मुझसे फ़र्क नहीं पड़ा था, तो मैंने, हो सकता है आप ये कह लो कि मुझे अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है या जो भी है, बट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि मैं खुश हूँ अब मैं जैसे भी हूँ। ठीक है, मैं रोना-धोना नहीं करती लोगों के पीछे कि ओ ये वो है ना, ये सब नहीं करती। मैं खुश रहती हूँ अपनी अपने ही धुन में रहती हूँ मैं। आप मुझे अगर सामने से भी देखोगे ना ऑप्शन 2, आप बोलोगे कि ये अलग ही किस्म की लड़की है, अपने में रहती है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, है ना। तो हमेशा एक ही चीज़ को चूज़ करती थी मैं भी आपकी तरह ऑप्शन 2, और मैं भी रोती रहती थी। है ना? तो एक टाइम बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, तो मैं भी कुछ अच्छा डिज़र्व करती हूँ। तो मुझे जब मैंने खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करा ना, तो मेरे पास अच्छे अच्छे लोग आने लगे। जब मैंने जैसे ही स्टार्ट करा कि हाँ, मैं भी अच्छी हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ अच्छा, जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा और जब मैंने खुद की वैल्यू करनी शुरू करी कि मैं अच्छी हूँ, मैं इसके बारे में अच्छा बोल रही हूँ, तो ये इंसान मेरे बारे में अच्छा नहीं बोला तो मैं इसके साथ नहीं रुकूँगी, है ना? जब मैंने ये करना स्टार्ट करा अपने हिसाब से, अपनी एनर्जी वाले लोगों, जब अपनी एनर्जी के साथ लोगों को देखना शुरू करा ना कि ये मेरी एनर्जी है, मेरी एनर्जी से मैच नहीं करी तो मैं क्यों ना हूँ इस इंसान के साथ, तो सब लोग एक्चुअली में अपने-अपने साइड हो गए ठीक है? और जो भी लोग हैं अभी मेरी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ और, मुँह के सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं जैसे भी है, मैं खुश रहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो अब किसी का रहना ना रहना मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, मेरे लिए बस मेरा करियर है और बस मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं भी आपकी जैसे ही थी एक टाइम पे इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप इस चीज़ में फँस गए हो और आपको समझ नहीं आता है कि आप कैसे निकलो, तो अब मैं आपको बोलूँगी आप निकल सकते हो, ठीक है? मैं निकल गई तो आप क्यों, मेरे से ज़्यादा इमोशनल फूल कोई नहीं होगा दुनिया में, है ना?
बेवकूफ़ बोल लो, आप बोल लो, केयरलेस बोल लो, कुछ भी बोलो, है ना, खुद की फ़िक्र नहीं है ऐसा बोल लो, कुछ भी बोल लो। पास्ट में मैं ऐसी थी, है ना, आपकी जैसी ही थी मैं, ठीक है? तो जब मेरे जैसा इंसान निकल सकता है तो आप तो फिर भी निकल सकते हो यार, आप तो फिर भी निकल सकते हो। ठीक है? तो यार अपने धुन में रहिए, खुश रहिए और अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस करिए। किसी का आना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और किसी भी सपने का टूट जाना कोई पहली बार तो नहीं है, ठीक है? तो इट्स ओके, लाइफ को जीना सीखिए, यही ज़िंदगी है। यहाँ पे सडनली आप अपने प्लान्स चेंज करोगे, सडनली कुछ सोचा था आपने और कुछ और हो जाएगा। तो या इसमें बस इंजॉय करना है आपको और ये देखना है कि आप किस में खुश हो, ठीक है? बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2। मैंने जो आपको मैंने आज तक इतना ज़्यादा टैरो रीडिंग में अपने बारे में बात नहीं करी है, मैंने बताया नहीं अपने बारे में कुछ भी इतना ज़्यादा। बट हाँ, मैं आपको इतना ही बोलूँगी, मैंने आपको बताया तो मैंने ये सोच के बताया कि आप इस बात को समझो कि लाइफ़ में कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं है। मैं एक टैरो रीडर हूँ, ठीक है? और जब एक टैरो रीडर इस चीज़ से निकल सकती है, इस चीज़ को फेस करके, तो आप भी निकल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, है ना? तो सब कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, बस खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद को वैल्यूएबल बनाओ, खुद को मानो कि आपकी आपकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी लोग 4 लोग आपकी वैल्यू करेंगे, ठीक है? सो यार यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।